अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। और कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में कृष्ण ने दिया अर्जुन को इसका जवाब। कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाई ये बात लोगों को इनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं खुशी रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ी रही है। जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो कृष्ण के पास पहुँचते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो कृष्ण से चाहते हैं। कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता। मतलब अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाए। इसके बाद कृष्ण ने कहा, वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अधर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में धर्म का बहुत अच्छा महत्व था। वो पूजा पाठ का यकीन करता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो गई थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे भी चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वही लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी छोड़ दिया। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उससे कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी
वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों के अधर्म की वजह से सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब क्या हम तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हें कर्मों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये बिल्कुल भी असत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें किसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी भी द्वारा दिया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।